बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री होता है। औलाद कुदरत की तरफ से अता करदा एक बहुत बड़ी नेमत है। कई लोग इस नेमत से महरूम हैं। तरह तरह के महंगे इलाज करवाने के बावजूद औलाद पैदा करने की सलाहियत बहाल नहीं कर पाते। साइंसदानों का कहना है कि मर्द और ख़वातीन की अफ़ज़ाइशी नस्ल की सलाहियत का उनकी ग़िज़ाई आदात से भी गहरा ताल्लुक होता है। मियाँ बीवी की ग़िज़ाई आदात न सिर्फ बच्चे की वलादत बल्कि ज़िंदगी में बच्चे की सेहत की अक्कासी का भी करती हैं। जो शादीशुदा जोड़े तवील अरसे से औलाद की नेमत से महरूम हैं, उनके लिए साइंसदानों के चंद ग़िज़ाई अज्जा तजवीज़ की है। ये ग़िज़ाई अमरूद मर्दों और ख़वातीन दोनों में अफ़ज़ाइश नस्ल की सलाहियत में इज़ाफ़ा करते हैं। माहिरीन का कहना है कि गैर शादीशुदा अफ़राद को भी अपनी ग़िज़ा में इन अशिया का शामिल करना चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में उनके यहाँ सेहतमंद बच्चे पैदा हो सकें। मर्द या ख़वातीन उस वक्त बांझ कहलाते हैं जब किसी किस्म की कोई एहतियात ना करें और तभी अज़दवाजी ताल्लुकात के बावजूद शादी के 1.5 साल बाद भी उनके यहाँ इस्तकार हमल ना हो पा रहा हो। बांझपन की 2 अक़साम हैं, इब्तिदाई बांझपन और सानवी बांझपन। बांझ का अल्फाज अमूमन औरत से मंसूब किया जाता है। अगर किसी के यहाँ बच्चे की विलादत नहीं होती तो सारे इल्ज़ाम औरत पर लगाए जाते हैं। बच्चा न होने की वजह औरत है। तहकीक के मुताबिक बांझपन औरत या मर्द दोनों में से किसी को भी हो सकता है। मर्दों के बांझ होने की चंद बड़ी वजूहात में सिगरेट नोशी, मोटापा, अज़दवाजी ताल्लुकात में रग़बत खो देना और दीगर मंशियात की लत वगैरह भी शामिल हैं। जबकि औरतों में सहल पसंदी, सुस्ती, काहिली, मसालेदार खाने, मुर्ग ग़िज़ाएँ और ये सब ऐसी बातें हैं जो ख़वातीन में बांझपन की सबब बनती हैं। आजकल नौजवान नस्ल में बांझपन तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी वजूहात में नींद की कमी, बेसुकूनी, टेंशन और आलूदगी भी शामिल है। यहाँ तक कि इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर बच्चे की पैदाइश जल्दी नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि औरत या फिर मर्द बांझपन में मुब्तला है, क्योंकि बाज़ औक़ात हार्मोन्स का निज़ाम दुरुस्त न होने की वजह से भी बच्चे की पैदाइश में ताख़ीर होती है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर चंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए तो बांझपन दूर हो सकता है और हार्मोन्स में मज़बूत तब्दीली लाई जा सकती है। यहाँ इन ग़िज़ाओं का तज़किरा किया जा रहा है जो बांझपन में मुफीद पाई जाती हैं। खुश मेवेजात। तहकीक के मुताबिक अखरोट बांझपन में मददगार होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ए से भरपूर इस ग़िज़ा को इस्तेमाल करके मर्द तवानाई हासिल कर सकते हैं, जिससे उनके स्पर्म बेहतर होते हैं। विटामिन बी और प्रोटीन औरत की सेहत के लिए मुफीद होते हैं। बादाम का रोज़ाना इस्तेमाल बांझपन में मुफीद फ़ायदा देता है। एवोकाडो की ग़िज़ाई ताकत का पावर हाउस भी कहलाया जाता है। इसमें मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर की भरपूर मिक़दार पाई जाती है। इसमें विटामिन ए की काफ़ी मिक़दार और ई की काफ़ी मिक़दार होती है जो ख़वातीन के रहम की सेहतमंदी और अफ़ज़ाइशी नस्ल की क़ुव्वत को बढ़ाती है। एवोकाडो में मौजूद फोलिक एसिड औलाद पैदा करने की सलाहियत में भी मुफीद है। खट्टा कद्दू, मीठा कद्दू, हलवा कद्दू ग़िज़ाइत से भरपूर सब्ज़ी है। इसमें कई तरह के विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और ज़ोदे हज़म फाइबर्स पाए जाते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन भी वाफ़िर मिक़दार में पाया जाता है जो ख़वातीन में प्रोजेस्टेरॉन नामी हार्मोन की पैदावार बढ़ाने में मुफीद साबित होते हैं। चुकंदर तो आप सबको पता है। चुकंदर में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि ज़्यादा उम्र के बाइस लाहक होने वाले बांझपन को दूर करते हैं। इसके अलावा इसमें नाइट्रेट भी पाया जाता है जो निज़ाम दौरान खून को बेहतर बनाता है। ऐसी ख़वातीन जो अफ़ज़ाइशी नस्ल की क़ुव्वत बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं उन्हें चुकंदर का जूस ज़रूर पीना चाहिए। अंडे का शुमार ग़िज़ाइत से भरपूर अशिया में किया जाता है। अंडे में बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन्स कोलिन भी पाया जाता है जो माँ के पेट में बच्चा बनने के अमल पर मस्बत असरात मरतब करता है। एक तहकीक के मुताबिक इसके असरात पैदा करने वाले बच्चे पर तमाम उम्र कायम रहते हैं। अंडे में दीगर विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो अमूमी सेहत के साथ साथ अफ़ज़ाइशी नस्ल की सलाहियत भी रखते हैं। अखरोट सेहत बख्श ग़िज़ाई
اجزا کہلایا جاتا ہے اور بہت اچھا خوش میوہ بھی ہوتا ہے۔ اس میں پائے جانے والے غذائی اجزاء میں کینسر سے لڑنے کی بھی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اخروٹ بالخصوص مردوں کے مثانے کے کینسر اور خواتین میں سینے کی کینسر کے امکانات کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں اومیگا 3 چکنائی اور وٹامن ای پایا جاتا ہے جو مردوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ اخروٹ میں وٹامن بی اور پروٹین بھی پایا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اخروٹ کو اس کی غذائیت کے باعث خوش میوہ اجزاء کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ روزانہ مٹھی بھر اخروٹ کھانا بانجھپن میں مفید بتایا جاتا ہے۔ انار میں وٹامن سی، وٹامن اے اور فولک ایسڈ سمیت کئی دیگر وٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں جو جوانی کو دیرپا کر کے انسان کو جلد بوڑھا ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اجزاء کینسر کے خلاف بھی مدافعت کرتے ہیں اور دل کی صحت اور ہڈیوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین اگر دوران حمل انار کا جوس پئیں تو ان کے بچے کی دماغی صحت بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ پالک ایک سستی غذا بھی ہے۔ یہ ہر انسان کی پہنچ میں ہے۔ اس میں وٹامن بی، آئرن پایا جاتا ہے جو کہ بانجھپن کے ازالے کے لیے مفید ہے۔ سبز پتوں والی سبزیاں بھی بانجھپن میں مفید ہوتی ہیں۔ دالیں، لوبیا، چنے وغیرہ پروٹین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ دالوں کے استعمال سے فرٹیلائزیشن کا عمل آسان ہوتا ہے۔ یہ عمل حمل ٹھہرانے کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ دالیں اور بیج عورت کی تولیدی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ہماری اچھی اور میٹھی بات بتانا بھی ایک صدقہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شیئر کرنے سے کسی کی ضرورت مند کا بھلا ہو جائے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔